आपके मेरे चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं यही कहना चाहूँगा, राम राम, राधे राधे, या अल्लाह, जय जिनेंद्र, जय वाहिगुरु। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने धर्मों के संबोधन के मैं नाम क्यों ले रहा हूँ। उसका वजह ये है। एक्चुअली आज घूमने आया हूँ कमल मंदिर, लोटस टेम्पल, दिल्ली। ये जो संदेश देता है ये टेम्पल इस बात की संदेश देता है कि सर्वधर्म समभाव, कि सारे धर्म एक हैं, अनेकता में एकता, मतलब रिलीजियस वे में, कि यूनिटी ऑफ रिलीजन्स। इसे बहाई टेम्पल भी बोलते हैं, बहाई उपासना मंदिर भी बोलते हैं, कमल मंदिर, लोटस टेम्पल, दिल्ली। तो ये सारे नामों से ये जाना जाता है। तो जहाँ तक इसके मतलब एंट्री निःशुल्क है। यहाँ यदि आप आना चाहते हैं तो आपको कालकाजी मेट्रो स्टेशन या INS आई थिंक ओखला स्टेशन, वहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है ये। जहाँ तक इसके निर्माण और हिस्ट्री की मतलब पूरी बात की जाए तो अब तक तो हम जो 3-4 जगह घूमे, कुतुब मीनार, सफदरजंग, पुराना किला, ये सारे तो काफ़ी ऐतिहासिक थे, मुग़ल कालीन एक तरह से थे या एक तरह से गुलाम वंश के थे। ये रिसेंट इतिहास है। 1986 में 24 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ और आम जनता के लिए 1 जनवरी 1987 में इसे खोल दिया गया। तो आप ये सोचते होंगे कि ये मंदिर क्यों है। मंदिर एक्चुअली हर मंदिर या वैसे प्रार्थना स्थलों पे देवी देवताओं के वैसे कर्मकांड, पूजा अर्चना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे इस मंदिर में ना ऐसा कोई मूर्ति है, ना कोई पूजा होती है, ना कोई मतलब कर्मकांड किया जाता है। जहाँ तक इसकी संरचना की बात की जाए तो लोटस टेम्पल, जैसा नाम ही है, ये कमल के आकार से बनाया गया है। यदि इनमें पंखुड़ियों की संख्या की बात की जाए तो इसमें 3 रो में, हर रो में 9 कमल के पंखुड़ियाँ हैं। तो टोटल 27 कमल की पंखुड़ियाँ हैं इसमें, और ऐसे 9 तालाब हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 9 क्यों, हर रो में 9 पंखुड़ियाँ क्यों रखी गई हैं। क्योंकि विश्व में 9 मुख्य धर्म हैं, तो वो 9 मुख्य धर्म का प्रतीक के तौर पे ये 9 तालाब और हर रो में 9 पंखुड़ियाँ हैं। ऐसे मतलब ये बहाई टेम्पल कहा जाता है। बहाई टेम्पल एक फारस जिसको पर्सिया या ईरान कहते हैं आजकल, वहाँ सबसे पहले इस धर्म की स्थापना हुई। और यदि देखा जाए सबसे रिसेंट टेम्पल, लोटस टेम्पल जो है विश्व में, ये यही है, दिल्ली का। और ऐसे 7 टेम्पल है 7 कॉन्टिनेंट में। यानी इस तरह से एशिया में जो बहाई उपासना केंद्र है, धर्म का एक प्रतीक जो है लोटस टेम्पल, वो दिल्ली में ही है। जहाँ तक इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये 35 मीटर ऊंचा है, और इसकी परिधि देखी जाए डायामीटर तो 90 मीटर है। और ये पूरा लगभग 26 एकड़ ज़मीन में है। सेंटर पे ये लोटस टेम्पल है और चारों तरफ बाग हैं, हरियाली है अच्छी खासी। जहाँ तक टाइमिंग की बात की जाए, आई थिंक ये गर्मी में 8 या 9 बजे खुलता है, शाम 7 बजे तक, और जाड़े में ये खुलता है 9 बजे से 5:30 बजे। ये टाइमिंग थोड़ा सा वैरी होता है।
तो जब भी आप यहाँ पे आने का विचार बनाएं तो एक बार विकी पे या गूगल पे चेक कर लें कि अभी टाइमिंग क्या चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पे कोई मूर्ति उर्ति नहीं है। अंदर एक बैठने का पूरा असेंबली हॉल है। 1400 से लेके 2500 लोग इसमें बैठ सकते हैं और बैठ के आपको मौन एकदम शांत होके प्रार्थना करनी है, चाहे जो भी अपने अपने धर्म के अनुसार है। जोर से खींचो, लोटस टेम्पल्स खींचो तो। ये तो मैं भी मानता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बट एक चीज़ और भी मानता हूँ कि हाँ, धर्म एक कानून ही है, धर्म एक जीवन शैली है। और वाकई में देखा जाए तो कोई भी धर्म गलत चीज़ नहीं सिखाता, उसे तो इंसान का वो विकृत मानसिकता उसे विकृत रूप में देखने के लिए मजबूर करती है। अदरवाइज सारे धर्म सद्भाव की ही बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। यदि अपने जैसा मैं सोचता हूँ कि जितना एक लॉ एंड ऑर्डर किसी देश को नहीं संभालता, उससे ज़्यादा धर्म संभालता है। यदि मैं अभी भी यदि अपने गाँव की तरफ देखूँ या अपने गाँव में देखूँ तो सब राम से, अल्लाह से, कृष्ण से, उनसे डरते हैं कि भगवान देख रहा होगा यदि हम गलत काम करते हैं। तो 99 ठीक है, 95% लोग उसी ईश्वरीय शक्ति के डर से बोल लीजिए, या जो उनको बचपन से उनकी आत्मा में एक तरह से आत्मसात किया गया है, वो चीज़ देश को मतलब एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर की तरह ही बात के रखता है, गलत काम करने से उन्हें रोकता है। अब बाकी जो 1-2% बचे जिन्हें लात और जूतों की ही बात समझ में आती है, तो उसके लिए पुलिस, आर्मी एंड सारे जो बल फोर्सेस हैं उनके लिए बने हैं। अदरवाइज इससे पहले सेना थी, बट ऐसे तो यदि पहले देखा जाए सतयुग, त्रेता युग, तो ये धर्म ही तो थे। ये सारे स्क्रिप्चर, सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे पुराण यही तो शिक्षा देते थे कि आपको कैसे रहना है, कैसे सत्कर्म क्या होते हैं। वही है सुर असुर। बट हाँ, मैं ये चीज़ मतलब ये जो बहाई धर्म का ये संदेश है कि सारे धर्म की यूनिटी, ये अपने देश से काफ़ी रिलेट करता हूँ कि हमारा देश वैसा ही देश है जहाँ अनेकता में एकता है, जहाँ हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। बहाई भी धर्म भी इसी चीज़ की बात करता है, तो काफ़ी रिलेटेबल है। और मैं कम्प्लीटली इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ, बहाई धर्म का ये जो टैग लाइन है, यूनिटी ऑफ रिलीजन, दिस शुड बी प्रिवेल इन द वर्ल्ड। जितना धर्म ने इंसान को बचाया है, मतलब सबसे ज़्यादा धर्म ने ही इंसान को बचाया है एक सुविचार, अच्छे आचरण की तरह ज़िंदगी जीना। मगर ये कहते हुए कष्ट होता है कि धर्म ही भी वो एक वजह है जिसके वजह से सबसे ज़्यादा आई थिंक अब तक इस धरती पे लोग मरे हैं। अब ये भी एक बात है कि इन्होंने कमल रूपी आकार को ही क्यों चूज किया, क्योंकि कमल ऑलमोस्ट सभी धर्मों में पवित्र माना जाता है। तो उस सोच के साथ इन्होंने जो आकृति रखी इमारत की, वो कमल रखा।
और जितना ये दिन में खूबसूरत लग रहा है, रात में इसकी खूबसूरती मतलब वो जो इलेक्ट्रिक वर्क की वजह से या जो प्रकाश से ये करते हैं लाइटों से, इसकी सुंदरता, इसकी आकर्षण ऑलमोस्ट 10 गुना हो जाती है। चलिए इसी संदेश के साथ आज का ये दौरा बोलिए या भ्रमण समाप्त करते हैं कि धर्म का सही मायना समझें। धर्म कोई भी है वो हमेशा शांति और अच्छे आचरण और सुविचार के लिए बनाया गया है, ना कि उसे विकृत करके एक अधर्म के तौर पे लोग समझें। तो दोस्तों इसके साथ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल डंकी एंड मंकी ट्रैवलर। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पे और सुंदरता और किसी आकर्षण इमारत को देखते हुए। चलिए बाय, लव यू गाइस, लव यू। तो आप देख सकते हैं कमल मंदिर से आप इस्कॉन टेम्पल का वो जो शीर्ष होता, ध्वजा होता, वो भी देख सकते हैं। तो मतलब ये कहने का मेरा मतलब ये था कि आप अगर यहाँ पे लोटस टेम्पल का आने का प्लान बना रहे हैं तो आप बगल में कालका जी मंदिर है, वो उसका भ्रमण कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल है, लगभग 1-2 किलोमीटर के अंतराल पे ही है। तो ये सारा चीज़ आप घूम सकते हैं। और जो दिल्ली में पर्यटक आते हैं वो अगर लोटस टेम्पल दिल्ली आके ना घूमें तो उनका एक तरह से ये भ्रमण, एक तरह से ये टूर एक अधूरा ही रह जाता है। तो जब भी आप दिल्ली आएँ तो ज़रूर से ज़रूर ये लोटस टेम्पल घूमें, क्योंकि यदि CNN न्यूज़ के रिपोर्ट के अनुसार देखा भी जाए तो 1986 से लेकर 2001 तक विश्व में सबसे ज़्यादा जहाँ पे पर्यटक भ्रमण किए हैं, आए हैं, लगभग 70 मिलियन। अब तो सोचिए और 19 साल में कितना हो गया होगा। तो वर्ल्ड का एक सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाला, देखे जाने वाला ये मॉन्यूमेंट है, इमारत है। आप भी आएँ ज़रूर, इसकी सुंदरता के, इससे धर्म का जो ज्ञान है, जो ये संदेश देना चाहता है, उससे जुड़ें और ये पूरे जो भी शांतिमय वातावरण है उसका एहसास करें, उसको फील करें। आज तो ये बैठने वाला खुला बंद है, आई थिंक, जहाँ पे प्रार्थना होती है अंदर, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर लोटस टेम्पल के, वहाँ पे बेंचेस लगे होते हैं, बट आई थिंक कोविड की वजह से ये सारे बंद हैं। वहाँ पे बैठ के हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए प्रेयर होता है, जिसमें मैं एक बार लास्ट में आया था। तो बेंच पे बैठ के आपको शांत रह के आपको मनन करना है, चिंतन करना है, या आपको प्रार्थना करनी है अपने धर्म के अनुसार, तो मौन रह के आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी वीडियो पे। लव यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन एक उत्साह का काम करता है। हाँ, लगता है कि हाँ, वीरेश कीप डूइंग दैट ब्लॉगिंग। सो प्लीज़ अपना प्यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के रूप पे दे। चलिए मिलते हैं गाइस, बाय, लव यू। एक विहंगम दृश्य देख लीजिए चारों तरफ का। यहाँ बहुत सारे सोलर पैनल भी लगे हैं। इसका आई थिंक 10% जो विद्युत खपत है इस इमारत की, ये सोलर पैनल से पूरी हो जाती है। ये पूरा बगीचा देख सकते हैं आप। वो देख रहे हैं, जब गेट से आप घुसेंगे तो वो सूचना पटल है, मतलब सूचना केंद्र है। वहाँ पे एक मिनिएचर भी रखा हुआ है लोटस टेम्पल का, और सारी जानकारी और बाही धर्म का पूरा संदेश और क्या है वो सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। का बैंडेड काढू शकते. तुरा घेतलेला बैंडेड लावून